हाय गाइस, वेलकम बैक टू वंदना कोचिंग क्लासेस। मैं हूं वंदना मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली भी आज की क्लास? तो आज की क्लास में हम सीखेंगे सेंटेंसेस बनाना। आज हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की तीसरी क्लास है। तो मैं बहुत बेसिक से आपको समझा रही हूँ सेंटेंस बनाना। तो क्लास शुरू करती हूँ मैं। प्लीज़ ध्यान से ज़रूर देखें क्लास, आपको बेहतर समझ में आएगा। एक भी क्लास मिस ना करें। जो भी मैं क्लास करा रही हूँ उन सारी क्लासों को अच्छे से देखेंगे, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे, इंग्लिश सीख पाएंगे। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। तो मैं आपको सिखाती हूँ कि हम लोग बचपन से, क्लास शुरू करती हूँ मैं। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्लियर हो गई बात? पता है ना सबको कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 पार्ट होते हैं सेंटेंस के। ठीक है, लेकिन कभी हम लोगों ने क्या ना इसको सीरियसली नहीं लिया कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या है। हमें कभी मतलब समझ ही नहीं आया। पर डोंट वरी, मैं समझाने ही बैठी हूँ आपको, तो समझाऊंगी मैं। तो ध्यान से सुनिए। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये टेंस के 3 पार्ट हो गए। ठीक है, इसको हम एक फैमिली की तरह समझते हैं। ठीक है, तो टेंस जो है वो 3 बेटे हैं। टेंस जो है 3 बेटे, जैसे दादाजी हैं, टेंस जो है वो दादाजी है। दादाजी के 3 बेटे हैं। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, 3 बेटे हैं और तीनों बेटों के हर 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 जो बेटा है उसके 4 बेटे हैं और हर एक बेटे के 4 बेटे हैं। ठीक है, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, तीनों के 4 बेटे हैं। और इंटरेस्टिंग वाली बात क्या है कि जो तीनों के जो 4 बेटे हैं उन सारे बेटों के नाम सेम है। पहले का क्या है नाम? सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पहले का सिंपल, दूसरे का कॉन्टिन्यूस, तीसरे का परफेक्ट और चौथे का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर हो गई बात? इतनी तो क्लियर हो गई होगी, इतनी अच्छे से मैंने समझाया है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 बेटे, 3 के 4 बेटे, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, चारों के नाम सेम, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर हो गई बात? अब आगे समझते हैं। हम संपूर्ण टेंस, जो भी सारे सेंटेंस जो पढ़ेंगे वो उसको हम आई और ईट के माध्यम से समझेंगे। क्लियर है बात? अब यहाँ पे मैंने फॉर्म लिखी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती है ईट और सेकंड फॉर्म होती है एट, थर्ड होती है ईटन और फोर्थ होती है ईटिंग। अब आगे हम समझ लेंगे। अब हमने टेंस के बारे में समझ लिया। टेंस के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों के 4 पार्ट होते हैं, चारों के नाम सेम होते हैं। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल समझ लेंगे। असर्टिव टेंस है ये। देखिए, तो प्रेजेंट का सिंपल, पास्ट का सिंपल, फ्यूचर का सिंपल आप देख लेंगे। मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं खाता था, आई एट। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। कितना चेंज है देखिए आप। ये प्रेजेंट का सिंपल है, ये पास्ट का सिंपल है, ये फ्यूचर का सिंपल है। तो मैं खाता हूँ, आई ईट, इसके रूल्स देख लीजिए आप। ही, शी, इट नेम के साथ वर्ब में ऐसा ईएस लग जाएगा। और फिर देखिए, अगर ही नीचे है तो वह खाता है, मतलब ही है, तो ही ईट्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी समझाया ना, वर्ब में ऐसा ईएस लगेगा। अगर ही, शी, इट नेम है तो ऐसा ईएस लगेगा वर्ब में। यहाँ पे ईएस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे आई था ना, तो यहाँ पे ईएस नहीं लगेगा। यहाँ पे सिर्फ आई ईट हो जाएगा। मैं खाता हूँ, आई ईट। अब पास्ट का सिंपल समझ लेंगे। मैं खाता था, आई एट। इसमें हमेशा पास्ट का जो सिंपल टेंस होता है उसमें हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है और कोई रूल्स नहीं होता है इसमें, बस हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, ये याद रखेंगे। अब हम आ जाते हैं फ्यूचर पे। हमने प्रेजेंट का सिंपल समझ लिया, पास्ट का सिंपल समझ लिया, अब हम फ्यूचर का सिंपल पे आ जाते हैं। तो मैं खाऊंगा, आई विल ईट। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। इसमें क्या है, इसमें कोई रूल नहीं है, कोई फॉर्म नहीं लगती है। अगर यहाँ पे मैं की जगह अगर वह हो जाएगा कि वह खाएगी, तो शी विल ईट हो जाएगा, बिल जरूर आएगा। और आई की जगह मैं था, वो सॉरी, मैं की जगह आई था, अब यहाँ पे वह की जगह शी आ जाएगा, क्योंकि लड़की है ना, कि वह खाएगी तो शी विल ईट। अब बिल तो जरूर आएगा, बाकी इसमें कोई फॉर्म नहीं लगेगी, कोई रूल्स नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से बनाएंगे। अब मैं आपको आगे क्या दिखाती हूँ। अब हम आ जाते हैं कॉन्टिन्यूस पे। हमने सिंपल पढ़ लिया, अब हम आ जाते हैं कॉन्टिन्यूस, क्योंकि प्रेजेंट के 3 पार्ट,
ठीक है, वो सॉरी, टेंस के 3 पार्ट, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीनों के 4 पार्ट, चारों के नाम सेम। सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिंपल पढ़ लिया, अब हम कंटिन्यूस पे आ जाते हैं। तो कंटिन्यूस में क्या है? प्रेजेंट का कंटिन्यूस है मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। और इसका पास्ट क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस क्या हो जाएगा? मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। इसका फ्यूचर क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूस का मैं खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग। ठीक है, कितना फर्क है देखिए। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। मैं खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग। रूल्स देख लीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का रूल्स देख लीजिए। यू वी दे, यू वी दे के साथ आर लगता है, ही शीट नेम के साथ इज लगता है। यू वी दे के साथ आर लगता है, ही शीट नेम के साथ इज लगता है। क्लियर हो गई बात? और आई के साथ तो हमेशा एम ही लगता है। ठीक है, मैं खा रहा हूं तो आई एम ईटिंग हो गया। अब देखिए पास्ट का कॉन्टिन्यूस देख लीजिए। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। आई, ही, शी, इट नेम के साथ वॉज लगता है, यू भी दे के साथ वर लगता है अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो। ठीक है, आई वॉज ईटिंग, आई था, मैंने अभी रूल्स में क्या दिखाया, आई, शी, ही, इट नेम के साथ वॉज, यू भी दे के साथ वर लगता है। यहाँ पे आई था इसलिए यहाँ वॉज लग गया, आई वॉज ईटिंग। क्लियर हो गई बात? अब हम फ्यूचर पे आ जाते हैं। फ्यूचर का देख लीजिए, मैं खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग। मैं खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग। कोई रूल्स नहीं है इसमें, कुछ चेंज नहीं है, खाली बिल के बाद बी आ जाएगा। अब बिल का कोई, बी का कोई मीनिंग नहीं है, बस बिल के साथ बी आता है इसलिए यहाँ पे मैंने विल बी लगाया है। आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग। अब आगे समझ लीजिए। तो आगे हमने सिंपल पढ़ लिया, कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया, अब हम आगे परफेक्ट पे, उसके बाद हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे। सिंपल हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, अब हम परफेक्ट पे आ गया। परफेक्ट देख लीजिए। परफेक्ट में है मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, मतलब काम जो है वो परफेक्ट है। मैं खा चुका हूँ, काम हो चुका है, मैं खा चुका हूँ ना, तो काम परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम पूरा हो चुका होना, मतलब परफेक्ट, कोई काम हो परफेक्ट हो चुका होना। ठीक है, तो मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। अब इसका पास्ट क्या हो जाएगा? मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। मैं खा, अब इसका फ्यूचर क्या हो जाएगा? मैं खा चुका हूँगा, आई विल हैव ईटन। ठीक है, कितना फर्क है? ध्यान से पढ़िए, समझ में जरूर आएगा आपको, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। मैं खा चुका हूँ, इसके रूल्स देख लीजिए। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। रूल्स क्या है इसके? आई यू बी दे के साथ हैव लगता है, ही शी इट नेम के साथ हैज लगता है। आई यू बी दे के साथ हैव और ही शी इट नेम के साथ हैज लगता है। यहाँ पे आई था इसलिए यहाँ पे हैव लग गया और ईटन आ जाएगा, आई हैव ईटन। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। अब इसमें देख लीजिए पास्ट परफेक्ट में मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। यहाँ पे क्या था? ये पास्ट का है, पास्ट परफेक्ट था इसलिए यहाँ पे हैड आ गया। और हमेशा यहाँ पे हैड ही आएगा, जब भी पास्ट परफेक्ट आता है, पास्ट परफेक्ट का टेंस है तो हमेशा उसमें हैड ही आएगा। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। अब फ्यूचर में देख लीजिए, आई विल हैव ईटन। मैं खा चुका हूँ, आई विल हैव ईटन। इसमें हमेशा विल हैव आता है। फ्यूचर टेंस में विल तो आएगा ही आएगा, साथ में यहाँ पे हैव भी आएगा। फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव जरूर आएगा, तो इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आई विल हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ, आई विल हैव ईटन। क्लियर हो गई बात? अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे आ जाते हैं। हमने सिंपल पढ़ लिया, हमने कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया, हमने परफेक्ट पढ़ लिया। अब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे आ जाते हैं। तो मैं खाता आ रहा हूँ, क्या है इसमें? मैं खाता आ रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग। अब इसका पास्ट क्या हो जाएगा? मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। ठीक है, पास्ट क्या हो जाएगा इसका? मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रेजेंट देख लीजिए। मैं खाता आ रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग। रूल देख लीजिए इसके। आई यू बी दे के साथ हैव बीन लगता है और ही शी इट नेम के साथ हैज बीन। यहाँ पे क्या था? मैं खाता आ रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग। यहाँ पे आई था इसलिए यहाँ पे हैव बीन लग गया। आई यू बी दे के साथ हैव बीन लगेगा इसलिए यहाँ पे हैव बीन लग गया। मैं खाता आ रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग। अगर यहाँ पे ही शी इट नेम होता तो हैज बीन लगता। क्लियर हो गई बात? अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे आ जाइए। तो मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग।
मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। इसमें हमेशा हैड बीन का यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो हमेशा इसमें हैड बीन आएगा, हैज बीन नहीं आएगा, इसमें हमेशा हैड बीन आएगा, आई हैड बीन ईटिंग। अब हम आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ग्रामर में है ही नहीं है, क्योंकि इसका देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मैं खाता आ रहा हूँ, मैं खाता आ रहा था, मैं खाता आ रहा रहूंगा। इसका फ्यूचर क्या हो जाएगा, मैं खाता आ रहा रहूंगा। तो कुछ सुनने में ऑकवर्ड लग रहा है ना, इसलिए इसको ग्रामर से हटा दिया। इसका कोई यूज नहीं, ना कोई स्पोकन इंग्लिश में यूज है, ना इसका ग्रामर में यूज है, इसलिए इसको हटा दिया गया है। तो आप सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट पे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे ध्यान दीजिए और इस पे ध्यान मत दीजिए। तो गाइज ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, इतनी मेहनत से जो बनाई है मैंने। अगर आपको इसी तरीके की और क्लास चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं इसी तरीके की और क्लास लेके आऊँगी आपके लिए। फिर मिलती हूँ एक नई क्लास के साथ। ओके बाय, गुड बाय।